हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप थंबनेल देख रहे होंगे कि अभी हम जो एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। मतलब कोरों से कोर महाकोर कह सकते हो। और मतलब इसका इम्पोर्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल मतलब इंजीनियरिंग में सबसे अहम रोल होता है। मीन्स वेरी vital role of this मतलब सब्जेक्ट बिकॉज नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस इफ़ आई टॉक अबाउट मतलब गेट प्रिपरेशन। तो मतलब जब तक आपका नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एज वेल एज ये सभी मतलब न्यूमेरिकल जो भी आप जितना भी करते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट आप समझ लो कि 70% न्यूमेरिकल एंड 30% थ्योरेटिकल है। एंड ये जो मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो एनीवे आई एम जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ वन शॉट वीडियो। तो इसमें हम लेक्चर वाइज तो आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट हाँ जहाँ तक एज आई एम सीनियर टू यू नो कि आई एम जस्ट इन फाइनल ईयर ऑफ एक्टिव एंड इससे पहले ही हमने जस्ट एग्जाम दिया है। तो हाउ द एग्जाम वाज लास्ट ईयर उस पैटर्न के ऑन द बेसिस आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वीडियो। तो सबसे पहला यूनिट जो होता है मतलब हम ग्राफ थ्योरी मतलब ग्राफ के बारे में समझेंगे। आई होप आपने फर्स्ट ईयर में भी ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा ही, आपने पढ़ा है। इसमें और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको हम बता दें, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका सब्जेक्ट का ओवरव्यू हम देना चाहते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस मतलब सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का नाम है। देखिए सब्जेक्ट का नाम ही मतलब आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में डेवलप कराता है कैसे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस इन द सेंस व्हाट। देखो आप ऑब्वियसली देखिए मैं इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज समझता हूँ कि आप पूरा मतलब एक बार तो अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तब वन शॉट की तरफ आप आते हैं। देन यू गोना अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट मतलब एज आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। अदरवाइज अगर आप पहली बार अगर वीडियो देखो और सोचो कि मुझे समझ में आ जाए, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये कितना मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आए। तो एनीवे अगर आपने नहीं भी देखा होगा, आई नो कि बहुत टाइम कम मिला, अभी बहुत से मतलब क्लासेज या स्कूल में या मतलब कॉलेज में पूरा यूनिट नहीं कवर हो पाया होगा। हम कोशिश करेंगे पूरा आपको अपना बेस्ट दें। एनीवे हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एनालिसिस। देखिए आपका जो ये मतलब सब्जेक्ट है दो नेम में डिवाइड है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नेटवर्क एनालिसिस में क्या होगा, जैसे कोई भी आपको मतलब सर्किट दिया होगा जिसमें आपको करंट मतलब वोल्टेज या करंट मालूम होगा और नेटवर्क एनालिसिस करना होगा। क्या समझे आप, मतलब वोल्टेज एंड करंट दिया होगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वोल्टेज एंड करंट दिया होगा, नेटवर्क मतलब एनालिसिस करना है, नेटवर्क लीनियर है नॉन लीनियर है, अभी सब कुछ आप पढ़ोगे। तो ये हम नेटवर्क का एनालिसिस करेंगे, करंट वोल्टेज मतलब जो भी कुछ जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। आपने पढ़ा होगा नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम, बहुत से थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये हम केवल मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट तक टिल फोर्थ यूनिट तक हम नेटवर्क एनालिसिस करेंगे। और जो आपको फिफ्थ यूनिट है उसमें हम नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस इन द सेंस नेटवर्क दिया रहेगा और नेटवर्क देने से हम नेटवर्क मतलब नेटवर्क इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू सिंथेसिस विद द फोर्थ फार्मूला। चार मेथड होते हैं, कॉर फर्स्ट, कॉर सेकंड, फोस्टर फर्स्ट एंड फोस्टर सेकंड। ये चार रूल्स होते हैं, चारों रूल्स हम नेटवर्क का सिंथेसिस करते हैं। तो देखिए जस्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमने पूरा एक आपका यूनिट का ओवरव्यू दे दिया। तो चलिए हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी में हम केवल और केवल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ट्री क्या होता है, कोड ट्री क्या होता है, ट्विंग्स क्या होता है, लिंक्स क्या होता है, कटसेट मैट्रिक्स मतलब फंडामेंटल। देखो सब कुछ हम बता रहे हैं। कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर ही इस यूनिट का एग्ज़ाम दिया है, मतलब और इस यूनिट ने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है। एंड आई नो कि हाउ द पैटर्न इज़ एंड एवरीथिंग आई नो द सेम पैटर्न ऑफ सिलेबस आई हैव जस्ट गो थ्रू। देन I think कि I am just what the content I am giving, if you go through ना then you not need to just switch for other content already। तो ये कंटेंट बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि डे आफ्टर डे अगर आपने मैं आपका थर्ड सेमेस्टर का भी कुछ वीडियो डाला हूँ, कुछ नहीं सभी मतलब थर्ड सेमेस्टर का भी हमने डाला था, EMI या जो भी है एंड EMFT एज वेल एज BSS हमने डाला था। तो अभी हम थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट किए हैं एंड ऑब्वियसली हम डे बाय डे अपना कंटेंट सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी तक हमने जस्ट बहुत ज़्यादा आपको बेसिक जानकारी दिया, अब हम एक्चुअल चलते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, ग्राफ थ्योरी होता क्या है। तो ग्राफ थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ discrete mathematics that deal with graph which mathematical structure used to model pair
मतलब वाइज रिलेशन देखिए, रिलेशन ग्राफ थ्योरी से क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। थ्योरी से हम नेटवर्क का नेटवर्क जो भी हमारे पास जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं। लाइक ग्राफ इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट लाइक वर्टेक्स आर नोड द रिप्रेजेंटेशन एंटिटीज। आप जानते होंगे कि वर्टेक्स नोड क्या होता है। देखिए, इससे पहले भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ के आया होगा, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थोड़ा तो आपने पढ़ के आया ही है, तो इसको थोड़ा डीपली हम पढ़ते हैं। तो अब आप 12th में भी पढ़े होंगे, नोड्स क्या होता है, ब्रांचेज क्या होते हैं, मतलब सब कुछ आपने पढ़ा है, इसमें भी आप पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक वन शॉट वीडियो है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप जानते हैं, हम थोड़ा इसको ऊपर ऊपर आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में पूरा इस टॉपिक का रिविजन कराना है, राइट। तो उस वे से हम आपको समझाने वाले हैं। हम आपको इस वे से नहीं वीडियो को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका ये लेक्चर वाइज है, ओके। तो अभी हमने ग्राफ का बताया, ग्राफ क्या होता है। देन हम बताते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर में पूछे या ना भी पूछे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से भी एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा, हम आपको वहाँ पे आपको जस्ट आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि यहाँ से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सब कुछ उन्होंने लिखा है कि ईड्स होता है, जो इसकी एजेस होते हैं वो हैव अ नो डायरेक्शन, तो उसे हम अनडायरेक्टेड डायरेक्शन नहीं दिया हो। डायरेक्टेड ग्रुप जिसमें डायरेक्शन दिया हो, लाइक ट्विंग्स लिंक्स हो, एंड एक डायरेक्शन दिया हो कि इस डायरेक्शन में हमें ग्राफ को इस ग्राफ का डायरेक्शन ये है, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ। तो ये आप थोड़ा अपने से पढ़ लो, जो चीज़ें बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये आप अपने से कवर कर लो। नाउ आई नीड टू जस्ट टेल यू द व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ थ्योरी इन नेटवर्क एनालिसिस। अभी हमने बताया कि अभी हम फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट तक हम नेटवर्क का एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे। नेटवर्क का एनालिसिस, नेटवर्क दिया रहेगा उसका एनालिसिस करके करेंट, वोल्टेज, जो भी चीज़ें रहेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और नेटवर्क का हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि लाइक विच काइंड ऑफ नेटवर्क इट इज़, राइट। तो अभी हम इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं कि नेटवर्क एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क में लाइक राउटर एंड स्विच, नोड, कनेक्शंस, ईड, स्ट्रक्चर, ग्राफ एल्गोरिदम, जो ऑप्टिमाइजेशन है, नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड डेटा फ्लो मैनेजमेंट, ये सब क्या करेंगे। नेटवर्क का जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमें डेटा का फ्लो क्या हो रहा है, नेटवर्क का रिलायबिलिटी क्या है, एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग वी डू नॉट गॉट टू नो अबाउट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क जब एनालिसिस करते हैं तो हमें एग्जैक्ट एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, लाइक व्हेन वी गो थ्रू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लाइक सर्किट एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस, तो बहुत प्रकार का भी हमने बताया, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन, मेश थ्योरम। थ्योरम का इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे से उस नेटवर्क का एनालिसिस करके हम नेटवर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक सोशल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट में हम ग्राफ थ्योरी का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एज वेल नेटवर्क सिक्योरिटी में इसका यूज होता है, लाइक डेटा अटैक एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें जो हैं 2 मार्क्स में आ सकती हैं, लाइक। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ योर ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी का क्या एडवांटेज है, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनको सिंपल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी हम उसको हम एनालिसिस करते हैं। एफिशिएंट एनालिसिस, ये यहाँ लिखा ना कि जो भी हम बहुत ही आसानी से इसको इफिशेंटली एनालिसिस करते हैं, एज वेल एज सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी चीज़ का, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमल स्पैमिंग ट्री, मैक्सिमम फ्लो। तो ये सब हम ट्री क्या होते हैं, को ट्री क्या होते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका हमने एडवांटेज बताया। नाउ अबाउट व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर ओवरहेड हो सकता है, लिमिटेड कंटेक्स्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर, देखो यहाँ से अब यह स्टार्ट होता है ओरिएंटेड ग्राफ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है, एंड ओरिएंटेड ग्राफ इज अ टाइप ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ वेयर द एड्स, जो अभी हमने बताया, एड्स हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है, जिस ग्राफ में डायरेक्शन दिया हो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेड डायरेक्शन ग्राफ कहेंगे। इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क करेंट में फ्लो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे एक नेटवर्क दिया, लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे मान चलो हमारा वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ हमारा डायरेक्शन दिया है, हमारा करेंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा। अगर उसमें करेंट का डायरेक्शन या एनी टाइप ऑफ अदर डायरेक्शन न दिया हो तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा।
तो डायरेक्टेड ग्राफ, ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं सब ग्राफ्स। सब ग्राफ क्या है, नाम से क्लियर है कि ग्राफ में जो और से अदर हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। अ सब ग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ ग्राफ, यहाँ पे लिख रहा है अ सब ग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ नोड्स, इट्स इज कॉल्ड सब ग्राफ। ओके, उसके बाद हम ब्रांच की बात करते हैं। आप बहुत शुरू से पढ़ रहे होंगे, आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होंगे। ब्रांच इज एन इट्स दैट कनेक्ट टू नोड, मतलब इन्हीं ग्राफ में जब दो नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट मतलब रहता है उसे हम मतलब ब्रांच कहते हैं कि दिस इज ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस ब्रांच, मतलब कैपेसिटेंस ब्रांच। ये आप पढ़ चुके होंगे। लाइक ये व्हाट अबाउट नोड, नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ मतलब वेयर टू आर मोर ब्रांचेज मीट एंड इंटरसेक्ट इज कॉल्ड नोड। नोड क्या होता है, ब्रांचेस क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। नाउ द डिग्री ऑफ नोड इज इंपॉर्टेंट। ये आपके 2 नंबर में पूछ सकता है। डिग्री ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज कनेक्टेड टू, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज कनेक्टेड टू ईच अदर हैं, उसी को हम डिग्री ऑफ नोड कहते हैं। लाइक अगर मान चलो 1 2 3 4 ए बी सी डी हैं, तो मतलब अगर 4 इसमें नोड हैं तो हम जो ग्राफ का डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ नोड, तो वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो एज इट इज़ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट। अभी हम जब इसके मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि डिग्री ऑफ नोड्स, ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, को ट्री कैसे फाइंड करते हैं, लिंक्स क्या होता है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज पाथ। तो पाथ क्या होता है? सिंपल, अ पाथ इज अ sequence of distinct node connected by its branch which have no node is repeated। कोई नोड रिपीटेड ना हो, जैसे यहाँ से ए हुआ, ये हमारा बी नोड हुआ, ये सी नोड हुआ, तो ए अगर बी और सी है तो ये एक पाथ डिफाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसमें हम डायरेक्शन ले देते हैं, डायरेक्शन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ हो गया। तो ये एक पाथ फॉलो कर रहा है। वही लिखा है सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नोड कनेक्टेड इड्स, जो इसके इड्स हैं और डिस्टिंक्ट जो मतलब नोड है उसे कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं। नाउ लूप आप जानते होंगे, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, यू नो वेरी वेल। तो लूप इज अ क्लोज पाथ इन अ ग्राफ वेयर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड आर सेम। तो लूप आप जानते होंगे, जैसे मान के चलो एक हम लूप बना देते हैं, ए से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, सी डी, और फिर जाके जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ जाके फिर एंड हो जाए, क्लोज फॉर्म बना ले, मतलब क्लोज एक क्लोज पाथ बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? देखो अभी तक जो भी हम बता रहे हैं केवल केवल 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा कट सेट मैट्रिक्स, टाई सेट मैट्रिक्स, मतलब इंसिडेंट मैट्रिक्स, वो सब समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लेनर मैट्रिक्स क्या होता है? प्लेनर ग्राफ, अ प्लेनर ग्राफ इज अ दैट ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट एनी इड्स क्रॉसिंग ईच अदर। मतलब कोई भी मतलब हम ऐसा एक ग्राफ बनाए जो कि उसका इड्स जो है वो क्रॉस ना कर पाए, क्रॉसेज ईच अदर, यहाँ पे लिख रहा है ना, विदाउट एनी इड्स इज क्रॉसेज ईच अदर इज नॉन एज प्लेनर ग्राफ। और प्लेनर ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए हम यूलर लॉ का मतलब फॉर्मूला यूज करते हैं, v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, जहाँ v इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, e equal to number of edges and f equal to number of region including the outer region. This is the formula from where we got to understand about the planar graphs। मतलब हम planar graphs के edge and मतलब जो भी है number of vertex, number of edges हम find out करते हैं। नाउ नॉन प्लेनर ग्राफ, मतलब प्लेनर नॉन प्लेनर से क्लियर है। जैसे हम प्लेनर की बात करें तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कि नॉन प्लेनर ग्राफ है, देखिए इसके वर्टेक्स जो हैं क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर, तो ये प्लेनर नहीं हुआ, ये भी आपका प्लेनर नहीं होगा। लेकिन ये हमारा जो है देखिए इसमें वर्टेक्सेस जो हैं क्रॉसेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है द ड्राइंग इज नॉट, यहाँ पे लिखा होगा देखिए, द ड्राइंग इज नॉट अ प्लेनर बट दिस प्लेनर ड्राइंग इज ऑफ द ग्राफ, मतलब दिस ड्राइंग इज नॉट प्लेनर बट दिस अ प्लेनर ड्राइंग ऑफ दिस ग्राफ, मतलब ये भी एक प्लेनर ग्राफ नहीं है। प्लेनर क्या? जो भी इंटरसेक्शन ना हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा बहुत बढ़िया से, जब आप पढ़ोगे तो प्लेनर ग्राफ का डिफिनीशन भी बहुत अच्छे से लिखा है कि प्लेन विदाउट एनी इट्स क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब क्रॉस ना करे तो उसे हम प्लेनर ग्राफ कहेंगे। अगर क्रॉस कर दे तो उसे नॉन प्लेनर ग्राफ हम कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्लेनर नॉन प्लेनर। यहाँ पे नॉन प्लेनर का भी एग्जांपल दिया है, मतलब एग्जांपल के साथ साथ हमने इसका बहुत अच्छे से, मतलब आप जब इसकी पीपीटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अ नॉन प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कैन नॉट ड्रॉन ऑन द प्लेन विदाउट सम इज क्रॉसिंग, मतलब प्लेनर ग्राफ जो है एक प्लेन पे हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्लेनर ग्राफ जो है इसको हम प्लेन में नहीं ड्रा कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लेनर नॉन प्लेनर ग्राफ। अब आते हैं को ट्री। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्री इज एन नेटवर्क ग्राफ कनेक्टेड सब ग्राफ दैट इंक्लूड ऑल द नोड ओरिजिनल ग्राफ बट कंटेन नो क्लोज लूप। मतलब ट्री क्या होता है?
ट्री का डिफिनीशन आप बहुत अच्छे से समझना होगा कि ट्री इज़ अ नेटवर्क ग्राफ इन द कनेक्टेड सब ग्राफ, मतलब सब ग्राफ से कनेक्टेड होता है, इंक्लूड ऑल द नोड, सभी नोड को कंटेंट क्या होता है, लेकिन कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनाता है। ध्यान रखो, कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनाता, इसे हम ट्री कहते हैं। और ट्री को हम स्पैमिंग ट्री या स्पैम के नाम से भी हम जानते हैं, स्पैम्स के नाम से भी जानते हैं। तो यूज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हेल्प इन सिंप्लीफाई द सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम ट्री, कटसेट मैट्रिक्स, अभी आप आगे समझोगे तो इसका यूज करके हम बहुत आसानी से सर्किट को एनालिसिस या सॉल्व करते हैं। अब को ट्री क्या होता है? अ को ट्री इज अ कम्प्लीमेंट ऑफ द ट्री, मतलब जो ट्री में नोड या ब्रांचेस मिलते हैं और जो मतलब को ट्री में नहीं होते हैं, यहाँ पे लिखा है इट्स कंसिस्ट ऑफ ब्रांच दैट आर नॉट इन ट्री, जो ब्रांचेस ट्री में नहीं है उसको हम को ट्री कहते हैं। दैट सिंपल। जो ट्री में ब्रांचेज हैं वो मतलब जो ट्री में ब्रांचेज है वो तो ट्री का हुआ, जो ट्री में नहीं है, यहाँ लिखा है ना कि इट्स कंसिस्ट द ब्रांच दैट ट्री आर नॉट इन ट्री, ट्री में ना हो उसे हम को ट्री कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है बी माइनस एन माइनस बी, ये तीन बार लिखा है, थोड़ा इसको मतलब पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आप थोड़ा सा इसको ओमिट कर सकते हैं। तो आप पढ़े होंगे, जब आप पीपीटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में इसलिए आ जाएगा क्या चीज़ें थोड़ा गलती हो गई हैं, आप इसको मतलब करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्री, को ट्री। अभी हम एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ट्विंक्स क्या होता है? ट्विंक्स इज ए ब्रांच इट्स दैट पार्ट ऑफ द ट्री, मतलब जो ट्री में पार्ट्स ऑफ इट्स मिलते हैं उसको हम ट्विंक्स कहते हैं। और मतलब जो ट्विंक्स होते हैं, ट्विंक्स हेल्प इन मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ ट्री, ट्री के कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम ट्विंक्स का यूज करते हैं। एंड दे आर नॉट फॉर्म द क्लोज, मतलब ये भी जो है लूप फॉर्म नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म द लूप विद इन द ट्री, मतलब ट्री में लूप फॉर्म नहीं करते हैं। इन मेश एनालिसिस ट्विंक्स हेल्प, मतलब मेश एनालिसिस में ट्विंक्स होता है वो ट्विंक्स हेल्प इन डिफाइन द नोड इक्वेशन, हेल्प इन आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट लूप वेयर द लिंक इज एडेड। तो मतलब ये जो हम नोड में से एनालिसिस करते हैं उसमें जो नोड इक्वेशन होते हैं उसको आइडेंटिफाई और इंडिपेंडेंटली लूप को क्या करता है, वो ऐड करता है, ट्विंक्स। तो ऑल अबाउट ट्विंक्स। नाउ लिंक इज ऑल्सो सेम एज को ट्री, लिंक को को ट्री भी हम कह सकते हैं। लिंक इज अ ब्रांच दैट पार्ट नॉट इन द ट्री, जो ट्री में नहीं फाइंड आउट होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम को ट्री कहते हैं या लिंक्स कहते हैं। तो शायद अगर एग्जाम्पल दिया हो ना दिया हो, चलो मुझे लगता है एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है, मैं एग्जाम्पल सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझो, देखो ये कोई हम ब्रांच लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 यहाँ कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे नोड कितने हैं, 4 हैं। हमें ट्री बनाना है, ध्यान से देखना, ट्री, तो हम ऐसा ट्री बनाएंगे जिसमें चारों नोड आ जाए। देखो एक ये एक ये एक ये हमारा क्या हो गया, जैसे डायरेक्शन दिया होगा, डायरेक्शन दिया होता है, डायरेक्शन कैसे भी आप ले सकते हो, मतलब फाइनली आंसर जो होगा सेम आएगा। तो ये हमारा ट्री हो गया। देखो चारों नोड है ना, चारों नोड हमने लिया तो ये एक ट्री हो गया। ट्री बहुत टाइप्स ऑफ ट्री हम बना सकते हैं। देखो ये मैं बता सकता हूँ, मेरे मतलब यू आर माई जूनियर, आई कांट से दोस्त बिकॉज अभी हमने मतलब 6 सेमेस्टर का वीडियो बनाया तो उस समय का मुझे थोड़ा रिपीटेशन है। मैं आपको बस ये कह सकता हूँ ना कि लेक्चर वाइज वीडियो नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्री कितने बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री हम फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम ट्री निकालेंगे तो 16 ट्री आएंगे। अब कैसे आएंगे, हमने एक ट्री बनाया, फिर हम ऐसे भी ट्री बना सकते हैं जिसमें सभी नोड आए, जैसे अभी हम ऐसे भी A1 2 3, जैसे ए बी सी नोड लिया, ए बी सी नोड, यहाँ पे डी, ऐसे भी नोड बना सकते हैं, यहाँ से भी हम ट्री बना सकते हैं, ऐसे भी ट्री। तो ट्री बनाने के बहुत ज़्यादा मतलब तरीके होते हैं। अगर हम इस वन शॉट में ट्री बताने लगे तो केवल ट्री बताने में ही 30 मिनट लग जाएंगे, और वो पॉसिबली नहीं है कि एक वन शॉट में कोई भी ऐसा संसार का, मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि जो पूरा ट्री या पूरा मतलब लेक्चर जो है 1 घंटे में ख़त्म कर पाए। जस्ट कोई भी टीचर अगर वन शॉट बनाता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि मतलब वो टॉपिक को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता है। तो मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जैसे मान चलिए हम कोई भी सर्किट लेते हैं जिसमें 4 नोड होता है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी तीनों जो हैं नोड कनेक्टेड होते हैं ईच अदर, एंड हमें ट्री और को ट्री फाइंड करना होता है। ट्री किसे कहते हैं, देखो ट्री हम बस आपको सिंपली बता दे रहे हैं, ट्री किसे कहते हैं, जैसे जो चारों नोड अभी आपने पढ़ा कि चारों नोड जो कंसिस्ट हो 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी और डी, इसमें चारों नोड कंसिस्ट हैं, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करना है, इसे ट्री हम कहेंगे। अब को ट्री क्या होगा, को ट्री जो इसमें जो ब्रांच इसमें नहीं है, जैसे देखो सी और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ये ब्रांच और ये ब्रांच इसमें नहीं है, तो इसे हम को ट्री या लिंक्स कहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट हाउ फ्रॉम माई साइड हाउ मच I can make you understand, I am making very well.
तो ये ट्री हुआ, को ट्री किया हुआ, हमने कोशिश किया हम अपने अगर क्लास के बारे में बताएं, हमारे जो टीचर पढ़ाए थे ट्री और को ट्री पे मालूम नहीं, एटलीस्ट मतलब हमने 5 से 6 ट्री और को ट्री लिंक्स क्या होता है इस पर हमने न्यूमेरिकल, जैसे अभी हमने आपको बताया ना ऐसे ऐसे बना के दिए, ऐसे वो बहुत से मतलब नेटवर्क दिए थे हमने मतलब हमने बनाया था, तब जाके अभी तक याद है ट्री क्या होता है, को ट्री क्या होता है। तो इफ़ यू थिंक कि हम इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो और समझ जाओगे ट्री को ट्री क्या होता है, तो ये मेरे मतलब मेरे परे से ऊपर है। आई कांट थिंक कि एक बार में कोई समझ पाए कि ट्री क्या होता है, को ट्री क्या होता है, और ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, को ट्री कैसे फाइंड करते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो समझ तो एक बार में ही सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस रियली इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में या कॉन्शियस माइंड में अपने ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट ट्री, को ट्री, लिंक्स क्या होता है हमने आपको समझाया। नाउ द मैटर इज कम टू वी हैव टू सॉल्व द फंडामेंटल या टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है। फंडामेंटल मैट्रिक्स को एफ सेट कहते हैं। तो द बेसिक लूप क्लोज फॉर्म, मतलब एक बेसिक लूप जो क्लोज पाथ फॉर्म करता है, वन लिंक क्रिएटेड बाय द ट्री कनेक्टेड ग्राफ। तो वो एक ग्राफ में क्या करता है, कनेक्ट करके और एक क्लोज लूप बनाता है। और जो भी अभी तक हमने पढ़ा, लूप पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, अब सब कुछ आगे भी पढ़ोगे, लेकिन ये हम पहला यूनिट का ग्राफ थ्योरी हमारा मतलब यूनिट का नाम है। तो इसमें अभी तक हमने ग्राफ के बारे में देखा ना, जैसे अभी हमने ट्री क्या होता है, को ट्री के बारे में समझा। आगे हम जो कटसेट मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे फंडामेंटल मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स फॉर्म में बना के हम जो भी नेटवर्क है उसको एनालिसिस करेंगे, मतलब हम फाइंड आउट करेंगे उसको और इजीली सिंप्लीफाई करने का मेथड समझेंगे। तो मतलब बेसिक जो हमारा कट सेट, अभी कट सेट है मैट्रिक्स पढ़ने वाले, तो बेसिक कट सेट मैट्रिक्स है मिनिमम सेट ऑफ ब्रांचेस दैट रिमूव वुड डिसकनेक्टेड ग्राफ इनटू द सेपरेट पाथ। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत से जो ग्राफ हैं उसको डिस्कनेक्ट करके और उसको सेपरेट फॉर्म में हम बना के और एग्जैक्टली उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रिंग्स है, लिंक्स है, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द कट सेट मैट्रिक्स। कट सेट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, कट सेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इंसिडेंस मैट्रिक्स आता है। देखो अभी प्लीज़ डोंट इन हरी, जब एग्जाम्पल्स हम अभी आपको जब इसका नेटवर्क का अभी प्रॉब्लम कराएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स अभी हम मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हम क्वेश्चन पे जब चलेंगे देन आपको कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, सभी टाइप के मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी दैट इज़ यूज इन रिलेशनशिप बिटवीन द नोड एंड, मतलब नोड जो होता है और जो ब्रांचेज होता है उसके बारे में जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं हम इंसिडेंस मैट्रिक्स से कहते हैं। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड मतलब इंसिडेंस जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स n इंटू बी के बराबर होता है। यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी हम जब ड्रा करेंगे, जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ई आई प्लस वन माइनस वन जीरो हम लिखेंगे। प्लस वन कब लिखेंगे, जब ये अवे फ्रॉम नोड, जब नोड से बाहर, जैसे हम अभी 1 2 3 4 जैसे नोड लिए, ठीक है, ऐसे ए बी सी। देखो हमारे पास वैसा सेटअप भी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, लेकिन जितना भी है मेरे पास रिसोर्सेज मैं उससे पूरा कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। देखो हमारा ये नोड ए हुआ और बी हुआ, जब ए से बी की तरफ देख रहे हैं तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तब हम ये अवे फ्रॉम नोड जा रहा है तो हम प्लस वन लेंगे। लेकिन देखो जैसे हम ये यहाँ पे हम नोड लिए, यहाँ पे हमने बी नोड लिया, ये अंदर की तरफ आएगा, जब नोड के अंदर की तरफ आएगा तो हम माइनस वन लेंगे। जब ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ना आए तब हम जीरो लेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कब प्लस वन लेंगे, कब माइनस वन लेंगे, कब जीरो लेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, राइट। टाइम क्या हुआ, 23 मिनट, ओके। अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अभी तक हमने बताया ना, हमने यहाँ पे 4 नोड लिया, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड लिया, ठीक है। अब चारों नोड में हमने ब्रांचेस देखा, ब्रांचेज कितने हैं, देखो इसमें ब्रांचेज एक ब्रांचेज होंगे, पहला ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है, चौथा ब्रांच ये है, पाँचवा ब्रांच ये है, छठवा ब्रांच ये है। इट्स ऑल अबाउट द ब्रांचेज। अब ब्रांचेज का डायरेक्शन भी दिया होगा, अंडरस्टैंड प्लीज़। ये हमारा 1 से 2 की तरफ जा रहा है ए, बी जो है 4 से 1 की तरफ आ रहा है, सबका डायरेक्शन दिया हुआ है, नोड दिया हुआ है। अब इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है इंसिडेंट मैट्रिक्स, रिड्यूस मैट्रिक्स, कटसेट मैट्रिक्स, फंडामेंटल मैट्रिक्स, मतलब हम इस यूनिट में केवल और केवल हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा हमें जूम करके, हाँ देखो यहाँ से सबसे पहले हम इस लाइन में हम ब्रांचेस लिखते हैं,
इधर जो है हम नोड लिखते हैं। तो अभी देखो इसमें नोड कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने लिखा 1 2 3 4 नोड लिखा। ब्रांचेज कितने, एफ तक हैं, ए बी सी डी ई एफ तक हमने ब्रांचेज लिखा। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम नोड और ब्रांच देखेंगे। देखो हम ब्रांच कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच देख रहे हैं। फर्स्ट ब्रांच से सेकंड ब्रांच की तरफ बाहर की तरफ हमारा जा रहा है। फर्स्ट से सेकंड में हमारा, यहाँ पे देखो फर्स्ट से सेकंड में हमारा ई जो है बाहर की तरफ जा रहा है ना। फर्स्ट जो है सेकंड की तरफ मतलब बाहर की तरफ जा रहा है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम नोड 1 देखते हैं। जब नोड 1 को हम एनालिसिस करेंगे, नोड 1 को, नोड 1 से क्या है, नोड 1 से ए जो है बाहर की तरफ जा रहा है ना। देखो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हम +1 लेंगे, ठीक है। अब ये बी जो है, बी देखो मतलब नोड 4 से अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे -1 लेंगे। हमारा ये जो नोड 1 है, देखो नोड 1 प्लीज़ अंडरस्टैंड, नोड 1 से सी का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सी का नोड ए से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए 0। डी से हमारा 1 का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, डी से हमारा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए 0। ई से अब देखो, अब हम 1 देख रहे हैं, ई से हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है तो हम +1 लेंगे। ए से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए 0। समझ में आया। देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे समझाऊँ, खुद मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं मान लो फेशियल वीडियो बनाता, जब मेरे पास इसको समझाने के लिए मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक स्मार्ट बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी, क्योंकि यहाँ आपको मैं कहाँ से क्या लिख रहा हूँ को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट एनीवे मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम नोड 1 लेते हैं। देखो हम सबसे पहले नोड 1 लेते हैं। 1 से देखते हैं कौन कौन सा कनेक्टेड है। देखिए एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है और एक ये कनेक्ट है ना। आई होप अभी तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। देखो ये हमारा डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमारा डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। जितने भी बाहर की तरफ जाते हैं, देखो जो भी बाहर की तरफ जाता है प्लस लेते हैं, और जो नोड से जैसे 1 के बाहर जो जाएगा उसे हम +1 लेंगे, और नोड से जो अंदर की तरफ जाएगा वहाँ -1 लेंगे। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। वही चीज़ तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। देखो 1 से 2 ए जो है बाहर की तरफ जा रहा है, +1 लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो है हमारा 1 से बी जो है, बी यहाँ पे देख रहे हो ना, बी अंदर की तरफ, तो बी हमने -1 लिया, ठीक है। अब समझे। फिर हम देखते हैं ये हमारा ई है, ई भी हमारा बाहर की तरफ, तो ई भी हमने +1 लिया। अब देखो 1 से ए का क्या मतलब है, कोई रिलेशन है, नहीं ना। फिर से डी देखो, नहीं ना। हमारा ये देखो सी, इसका कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये जो तीनों हैं 0 हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया यार। अब कितना अच्छे समझाऊँ मैं, ठीक है। 1 समझ में आ गया, बस यही करना है। अब देखो हम नोड 2 देखते हैं। नोड 2 हमारे यहाँ है। नोड 2 से कौन कौन से कनेक्ट है, देखो एफ कनेक्ट है, ठीक है, अंदर की तरफ। हमारा सी कनेक्ट है, देखो हमारा सी कनेक्ट है अंदर की तरफ, एफ कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, और हमारा ए कनेक्ट है। सब अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो जब अंदर की तरफ आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, जब अंदर की तरफ तो -1। देखो हमारा ए -1 है ना, सी हमारा -1, और जो हमारा ये कौन सा है, एफ हमारा -1। और रेस्ट ऑफ दैट, 2 का क्या मतलब है, 2 को ए से क्या, 1 से क्या मतलब है भाई, 4 से क्या मतलब है, 3 से मतलब ये ई से क्या मतलब है, जिससे मतलब ही नहीं है उसे 0 रखो, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा ना। देखो यहाँ पे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो आगे फंडामेंटल मैट्रिक्स, कर्सेट मैट्रिक्स समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं समझाता हूँ। अभी मैंने 1 को दिखाया, 2 को समझाया, 3 को देखो, नोड 3 समझते हैं। नोड 3 से एफ अंदर की तरफ, ठीक है, डी बाहर की तरफ, और ई जो है अंदर की तरफ। केवल और केवल ई जो है इक्वल टू -1। जो हमारा एफ है बाहर की तरफ जा रहा है, एफ जो है +1, और जो हमारा ये डी है, डी जो है फिर ये +1। तो देखो तीसरे में डी जो है +1, ई जो है हमारा -1 होगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दें, देखो ई हमारा -1, और जो हमारा एफ है वो +1, अदर रेस्ट जो है 0 हो जाएंगे। अब तो समझ में आओगा ना। सेम एज इट इज़ हम डी की करेंगे। डी का देखो हमारा चौथा नोड है, चौथा नोड देखो, चौथा नोड से सी बाहर की तरफ, बी बाहर की तरफ, डी केवल जो है D-1, देखो केवल और केवल D-1 देख रहे हो ना यहाँ पे, डी केवल और केवल -1, अदरवाइज B+C+, बी बाहर की तरफ मेरे दोस्त, और ये जो सी है ये भी हमारे बाहर की तरफ, अदरवाइज रेस्ट इज 0। तो हमें कोई भी ग्राफ दिया हो, कोई भी ग्राफ दुनिया का, केवल और केवल डायरेक्शन देखना है और नोड और ब्रांच लिखने आना चाहिए। 7 नंबर पक्के, बस इतना ही करना होता है। 7 नंबर पक्के, समझ गए ना। थोड़ा सा इसका थ्योरी लिखना होता है और इंसिडेंस मैट्रिक्स खत्म। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है
इसमें केसीएल का यूज़ करके हमें जो हमें मतलब नेटवर्क दिया होता है उसका क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन यही होता है कि नेटवर्क एनालिसिस में केसीएल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का जो भी हमारा नेटवर्क दिया हो उसका एनालिसिस करते हैं। और इसका यूज जो है फ्लो नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अभी इसका आपको यूज़ नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे आप जिस यूनिट को पढ़ोगे, जब आगे 5th सेमेस्टर में आओगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, पावर सिस्टम पढ़ोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कि इसका मतलब एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिड्यूस मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसेंट मैट्रिक्स को RIM कहते हैं। देखो अभी बस मैं सिंपली बता दूं रिड्यूस क्या होता है, जिसमें कोई भी एक नोड को रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो। देखो कोई भी एक मतलब जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसमें एक कोई भी नोड को खत्म कर दो तो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स आइदर 4 को खत्म हो, आइदर 3 को, आइदर 2 को, आइदर 1 को, किसी एक को खत्म कर दो, वो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स होगा। आपको एक थोड़ा सा मैं क्या कहते सरप्राइज बताऊँ कि इसमें कोई भी मतलब ये हमारा नोड है, ठीक है, और ये हमारा ब्रांच है। कोई भी ब्रांच में ना, ब्रांच का जब सम करोगे, जब ब्रांच का पूरा सम करोगे तो 0 आता है। कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हमने पिछले साल पढ़ा है। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया होगा तब जाके ये बना होगा। देखो माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, मतलब प्लस माइनस जीरो प्लस, जब सम कर रहे हैं सब कुछ सम करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 0 0। तो सेम एज इट इज़ हम जब रिड्यूस मैट्रिक्स करेंगे, जब इसको हटाएंगे, जब इसको हटा देंगे, मान चलो ये है ही नहीं, ठीक है, ये हमारा नहीं है, तो ये तो हमारा सही है। जब हम मतलब कोई भी हमारा 3 दिया हो, जब हमें चौथा फाइंड आउट करना है तो ऑटोमेटिक हम कर लेंगे। देखो चौथा में फाइंड आउट करना होगा, हम क्या करेंगे, ये हमारा नहीं दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिया हुआ, सबसे पहले अब चौथा में फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा, तभी तो 0 होगा ना। फिर यहाँ -1 है, फिर यहाँ +1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है। सब सम करेंगे, यहाँ पे फिर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे फिर 0 आ जा रहा है, तो हमारा चौथा जो नोड है ऑटोमेटिक बन गया। तो यही जो है, जब अगर ये दिया हो और नेटवर्क बना हो तो नेटवर्क सिंथेसिस हो जाता है। नेटवर्क को सिंथेसिस भी करना सीखना होगा। जब आप 5वीं यूनिट में आओगे तो कॉर, फॉस्टर, ये मतलब 4 नियम होते हैं। चारों नियम से अगर दिया रहेगा, मतलब नेटवर्क का जो पैरामीटर अगर दिया होगा और उससे नेटवर्क को सिंथेसिस करना होगा, तो वही जो है। देखो हमें रिड्यूस मैट्रिक्स, देखो सेम एज इट इज आ गया ना। जब हम इसको माइनस दिया तो यहाँ पे प्लस आएगा ही आएगा, क्योंकि ब्रांचेस के जो सम होते हैं वो 0 होते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिड्यूस मैट्रिक्स। वही रिड्यूस मैट्रिक्स में दिया होगा, ठीक है ना। रिड्यूस मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे दिया होगा। अगर इस रिड्यूस मैट्रिक्स का वही हम डिफिनीशन पढ़ के क्यों वीडियो का लेंथ बढ़ाएं, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। रिड्यूस इंडेक्स मैट्रिक्स इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स यूज इन नेटवर्क थ्योरी स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। डिफिनीशन क्या होता है, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन रो करस्पॉन्डिंग टू रेफरेंस ग्राउंड नोड फ्रॉम द कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स से एक रो को जब हम रिमूव करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रिड्यूस मैट्रिक्स कहते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हमारा 4 था, 4 से क्या हो गया, अभी 4 नोड हमने पढ़ा था ना, एक नोड को गायब कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। आई होप अभी आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ से देखो यही किया है। जो हमारा चौथा नोड है ना, अब यहाँ पे समझाया है, देखो चौथा नोड जो है उसको हटा दिया, केवल फर्स्ट, हाँ देखो कोई भी, मैंने बोला था ना कोई भी हटा दो, पहला दूसरा तीसरा नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यही मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें 4 नोड, 1 2 3 4, यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड नोड को खत्म कर दिया, सेकेंड नोड को खत्म कर दिया, तो ये जो है फुल इंसिडेंट मैट्रिक्स है, और ये जो है रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने एक जो नोड है उसको रिड्यूस, उसको रिमूव कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि नोड 2 डिलीटेड, इसके इसीलिए ये क्या बन गया, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये हमारा बन गया। इट्स ऑल अबाउट इंसिडेंट मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। नाउ अप टू टाइसेट मैट्रिक्स। टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है, टाइसेट मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड द लूप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांचेज एंड इंडिपेंडेंट लूप। मतलब ब्रांचेज और इंडिपेंडेंट लूप के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी +1 -1, मतलब इसमें +1 कब होगा, -1 कब होगा, 0 कब होगा, तो वही लिख रहा है कि जब डायरेक्शन जो है लूप के ओरिएंटेशन से मैच करे तो +1 होगा, अगर उस डायरेक्शन में मैच ना करे, उस डायरेक्शन का अपोजिट हो तो -1 लेंगे, और उससे कोई रिलेशन ही नहीं हो तो हम 0 लेंगे। देखो समझते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम केवीएल
जो पिच ऑफ वोल्टेज लगा होता है, इसका यूज करके इसका जो नेटवर्क होता है उसको सिंथेसिस करते हैं, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में दिया हो। सबसे पहले ये तो ग्राफ थ्योरी है, केवल और केवल ग्राफ को प्रेजेंट समझ के हमें फाइंड आउट करना होगा। देखो ये हमारा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डायरेक्शन दिया मतलब अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ, ये हमारा जब तक डायरेक्शन नहीं दिया होगा ना, या हम डायरेक्शन कुछ भी अपने से भी चूज कर लेते हैं, फाइनली हमारा आंसर सी में आएगा। ठीक है, ओके। सो टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ से हम समझाते हैं। टाइसेट मैट्रिक्स करने के लिए सबसे पहले हम पूरा लूप लेते हैं। क्लोज लूप क्या कहते हैं, जो क्लोज पाथ बन जाए। देखो पहला पाथ हम दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। पहले देखो टाइसेट मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज पाथ या लूप हमें कंसीडर करना पड़ेगा। पहला लूप हम ये लेते हैं, ठीक है ना, पहला लूप हमारा ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो पहला लूप का हमारा डायरेक्शन ऐसे हमने लिया, ठीक है, इसके डायरेक्शन में जो भी आएगा, देखो इसके डायरेक्शन में जो भी आएगा, हमने ऐसे डायरेक्शन लिया, इसके डायरेक्शन में जो भी आएगा उसको हम प्लस लेंगे। देखो ये इसके डायरेक्शन में नहीं आ रहा है ना -1, ये इसके डायरेक्शन में नहीं आ रहा है -1, ये इसके डायरेक्शन में नहीं आ रहा है -1, ठीक है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। देखो यहाँ समझो, अब वही हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले में हमारा चौथा जो है माइनस हो जाएगा, I3 जो है माइनस हो जाएगा, I5 जो है माइनस हो जाएगा। देखो सब माइनस हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला देंगे। ये हम सबसे पहले हम कौन सा, ये हम सबसे पहले ये हम I1, ये हमने I1 माना, ये I2 माना, I3 हम I3 देख रहे हैं। देखो I3 में सब माइनस हो गया ना माइनस। सबसे पहले हम I1 सबको स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो I1 हम देखते हैं, I1, ठीक है। I1 में डायरेक्शन क्या हम लिए, ये लिए, इस डायरेक्शन में, ये इसके सेम डायरेक्शन में, इसके सेम डायरेक्शन में, इसके सेम डायरेक्शन में, इसलिए जो यहाँ पे देख सकते हो 2, 5 और ये फर्स्ट सेकंड और 5 जो होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेम समझ में आया ना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। टाइसेट मैट्रिक्स हमें जब बनाना होता है, इसमें हम लूप लेते हैं। हमने पहला ये लूप कंसीडर किया, ठीक है, इस लूप में हमने डायरेक्शन ऐसे माना, अब ये भी उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, सभी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो हमारा 2 भी सेम डायरेक्शन, 5 भी सेम डायरेक्शन और पहला भी फर्स्ट डायरेक्शन, इसलिए फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ जो होंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ जो होंगे सब पॉजिटिव। अदरवाइज जो ये लूप है इसमें तीसरे से चौथे से छठवें से कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए जीरो हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ हम सेकेंड लूप लेंगे, सेकेंड लूप हमने ये लिया और डायरेक्शन हमने ये लिया, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव और पांचवा नेगेटिव। देखो यहाँ पे दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव। तो वही देख के जब लूप हम बनाएंगे ना, और सेम एज इट इज़ हम जब आपको समझा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, तो हो जाएगा। देखो फिर हम तीसरा लूप लेते हैं। देखो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश, तीसरा लूप लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तीसरा में इसका डायरेक्शन ऐसे है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। हम अगर ऐसे लेंगे तो सब जो है अपोजिट हो रहे हैं। देखो थोड़ा सा जूम करके समझा देते हैं, ठीक है। हम तीसरा लूप लेते हैं, ठीक है, तीसरा लूप I3 लेते हैं। I3 का डायरेक्शन हमने ऐसे बनाया, ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन है वो तो उसके अपोजिट हो गया ना, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया, माइनस हो जाएगा। ये हमारा ऐसे जा रहा है और हमारा जो है ये ऐसे जा रहा है, ये भी निगेटिव हो गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है पॉजिटिव। तो इसमें जो चौथा, पाँचवा और तीसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब निगेटिव। देखो तीसरे में जो हम टाइसेट मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा तीनों जो है उसका अपोजिट है, इसलिए निगेटिव हो गया। तो फंडामेंटल मतलब अभी हमने आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स, फंडामेंटल मैट्रिक्स, रिड्यूस मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स तीनों हमने समझा, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हम अनदर मैट्रिक्स जो कि क्यू कटसेट मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स का नाम जानते हैं। इसमें +1 कब होगा, जब डायरेक्शन मैच करे, जब डायरेक्शन मैच नहीं करेगा -1, अब जब कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा तो जीरो लेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ कटसेट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो कटसेट मैट्रिक्स के लिए कोई मतलब हमारा नेटवर्क दिया हुआ है या ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के लिए कटसेट मैट्रिक्स और फाइंड करना है। ऐसे हम फाइंड करते हैं। ये लिए एक पॉइंट, इस नोड पे देखेंगे कि ये भी हमारा बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, ये भी हमारा अंदर की तरफ, ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। जो अंदर की तरफ आएगा -1 और जो प्लस क्या होगा बाहर की तरफ, जो अंदर की तरफ आएगा -1 और जो बाहर की तरफ जाएगा +1 लेंगे। तो वही हम कटसेट मैट्रिक्स में फाइंड आउट करेंगे। देखो हम जहाँ भी इसका प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सबको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ लिया गया है। तो हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखो यहाँ पे देखो हम कटसेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। हमने एक कटसेट मैट्रिक्स C4 लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने C2 लिया, यहाँ पे हमने C3 लिया, ठीक है। तो C4 से देखो 6 जो है अंदर की तरफ, 4 जो है अंदर की तरफ, और जो हमारा केवल और केवल जो ये हमारा ये वाला है, मतलब C2 6 4 और इसका कोई नंबर, हाँ 1 है। 6 हमारा अंदर की तरफ,
4 हमारा अंदर की तरफ और 1 जो है बाहर की तरफ। तो केवल और केवल C4 में हम देखेंगे, देखो C4 की तरफ चलते हैं, कर्सेट मैट्रिक्स C4 में केवल और केवल 1 जो है माइनस होगा, ये और जो है प्लस हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। फिर हम C3 देखते हैं, देखो C3 देखते हैं। C3 में ये जो पॉइंट है ए, इससे कौन कौन से कनेक्टेड है, हमारा 6 जो है बाहर की तरफ, 3 जो है अंदर की तरफ, और जो 5 है अंदर की तरफ। केवल 6 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो C3 में याद रखो, C3 में 6 केवल पॉजिटिव होगा, C3 में 6 पॉजिटिव होगा। C3 में केवल और केवल देख सकते हो 6 हमारा निगेटिव है, ठीक है ना, और सब पॉजिटिव है, वही बता रहा है। मतलब जब अंदर की तरफ आएगा ना, बाहर की तरफ, इससे डायरेक्शन देखेंगे, देखो इससे डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में देखना है। इसके बाहर जा रहा है ना तो पॉजिटिव लेंगे, इससे निगेटिव जाएगा, जब इसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो हम निगेटिव लेंगे। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो अब C2 हम देखते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। C2 में हम डायरेक्शन ऐसे लेते हैं जो इसके सेम डायरेक्शन से मैच करेगा। देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो है इससे अपोजिट जा रहा है, तो केवल और केवल जो 5 है वो निगेटिव होगा। देखो C3 में केवल और केवल 5 निगेटिव होगा, केवल और केवल हमारा, मतलब देख सकते हो C3 हमने देखा ना, फिर से हम देखते हैं C2 देखा हमने। C2 में केवल और केवल हमने बताया 5 निगेटिव होगा, और फर्स्ट और सेकंड जो होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? C2 देखो, C2 में फर्स्ट और सेकंड जो है सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे हमारा बाहर की तरफ, और ये जो है उसका अपोजिट आ रहा है, इसलिए निगेटिव होगा। देखो इसका क्वांटम हो या बुक हो, जरूर से जरूर जितना मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका न्यूमेरिकल जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। कर्सेट मैट्रिक्स क्या होता है, इस हॉरिजेंटल में हम क्या, और वर्टिकल, जो हमारा ये जो होता है ना हॉरिजेंटल, इसमें हम ब्रांचेस लेते हैं, और जो वर्टिकल होता है इसमें हम मतलब कर्सेट मैट्रिक्स या नोड लेते हैं। समझो नोड लेते हैं, इधर नोड लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, ब्रांच लेते हैं। तो कर्सेट मैट्रिक्स क्या होता है, फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। और डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी बहुत ही बार, मतलब इसे पहले ही पढ़े होगा। डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी इज अ स्टेट दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एग्जिस्ट इन अनदर फॉर्म इज डुअल नेटवर्क। मतलब करंट को हम वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करके डुअलिटी बनाते हैं। देखो डुअलिटी हेल्प क्या करता है, डुअलिटी हेल्प इन एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बाय यूजिंग डुअल प्रॉपर्टी। इट इफ द नेटवर्क इज डिफिकल्ट टू एनालाइज यूजिंग मेश केवीएल, मतलब केवीएल की जगह हम केसीएल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डुअलिटी फाइंड आउट करते हैं। अभी आप बेसिक तो पढ़ के आओ यार, बीएसएस पढ़ के आओ। बीएसएस में तो डुअलिटी केवीएल केसीएल तो पढ़ ही के आओगे ना। उसमें दो चीज़ हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये तो समझ में आओगे यार। वोल्टेज को मतलब वोल्टेज को करंट में रिप्लेस करते हैं, करंट को वोल्टेज में रिप्लेस करते हैं। जो हमारा मतलब ये इंडक्टर होता है, इंडक्टर को मास में, जो हमारा डैम्पर होता है, ये सब पढ़ के आओ यहाँ पे। मतलब पढ़ के आओगे, अगर याद होगा तो समझ रहे हो। इसको हम डुअलिटी कहते हैं, मतलब चेंज करते हैं एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। यहाँ लिख रहा है ना कि डुअलिटी क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क होता है उसको डुअलिटी में हम क्या करते हैं, केवीएल को केसीएल में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डुअलिटी, हाउ इट्स हेल्पफुल। तो डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी में ये सब चीज़ें होती हैं जो कि सब कुछ हमने दिया हुआ है। डुअलिटी में भी जैसे नोड कनेक्शन, वर्टेक्स, यहाँ पे टाइसेट मैट्रिक्स हमने बताया, कर्सेट मैट्रिक्स, सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है। और इससे भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को आप देख लीजिएगा। एंड जहाँ तक हो पाया हमने आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लिया था। हमने सोचा था जैसे मतलब हमने कुछ प्रॉब्लम लिया है, जैसे ये देख सकते हैं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस। हमने सोचा था कि आपको हम समझाएंगे, लेकिन जस्ट हम अभी इस वीडियो में थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन था उसको कवर किया। न्यूमेरिकल के लिए भी हमने सोचा था, लेकिन न्यूमेरिकल हम इसलिए सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि अभी हमको देखना है कि आप लोग का फीडबैक कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव फीडबैक आया तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा आपको। ज़रूर मैं सेकेंड न्यूमेरिकल वाला वीडियो इसका प्रोवाइड करूँगा, जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, कैसे हम कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि दिस नेटवर्क में हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री फाइंड आउट करना है। तो पॉसिबल ट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अभी हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 16, 15 कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री आ रहे हैं इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हमने केवल और केवल जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको कवर किया है। जस्ट मुझे देखना है कि आप लोग का इस पर फीडबैक कैसा आ रहा है। अगर आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक या आप लोग का मतलब एटलीस्ट 10-15 कमेंट आते हैं कि यू नीड न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल्सो, देन एज पॉसिबल एज मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी समझाऊँ, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन को मेरे को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैंने किया। एंड आफ्टर डेट
इट्स जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर कमेंट्स, इफ़ योर कमेंट विल कम देन मुझे मतलब अब मेरे को मेरे को अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा सबका, और तब जाके मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने तरीके से उसको और सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मुझे अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा। तो दूसरे में भी क्या पूछ रहा है, दूसरा हमने आपको मतलब दिया हुआ है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने अपने मतलब वीडियो में दिया हुआ है या अपने पीपीटी में दिया हुआ है, इसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब PYQ में मैं आपको बताता हूँ, और ये आए हुए क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अभी हमने अपना 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। मैं आपको बता दूं कि पहले AKTU का पैटर्न होता था कि मोर देन 70%, ध्यान से सुनो, 70% क्वेश्चन जो है PYQ से आते थे। क्या मैंने बोला? 70% क्वेश्चन जो थे PYQ से आते थे, लेकिन अब इसका अपोजिट हो गया है। केवल मतलब 30% जो हैं वो PYQ से आ रहे हैं, और 70% जो है न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। PYQ पढ़ के जाओगे तो केवल पास होने का भी संभावना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये जो आपका नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस है, ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, एंड गेट के रिस्पेक्ट से हो या या JEE लेवल के रिस्पेक्ट से हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो या सब्जेक्ट है ना, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस है। बैकबोन ऑफ हम कह सकते हैं योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क नहीं कह रहे हैं, भूल जाओ। कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बैकबोन जो आएगा, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब बैकबोन में। लेकिन नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या आपका सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो बनाने में देखो 46 मिनट हो गए। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ 50 से 55 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप सपोज जितने हमने 4 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए, अगर चारों न्यूमेरिकल बताता तो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 25 से 40 मिनट का बनता। इतना लंबा वीडियो ना तो आप प्रीफर करोगे देखना, ना मेरे को इतना एनर्जी होता है कि एक लगातार देखो, बीच में मैंने कभी भी पॉज नहीं लिया। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ लगातार बनाता हूँ। तो इतना बोलना भी एक मतलब कैपेसिटी दर्शाता है, और इस कैपेसिटी, इससे अधिक मैं बोलूँगा तो मेरे को हालत ख़राब हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट how I want to just help you. I have helped you. Now up to your comment. If your comment is positive, then I will think for making the video for numerical portion. So thank you. Please share this video.